हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज इसमें चर्चा करने वाले हैं जो हमारा बिहार स्पेशल में बिहार स्पेशल के एसेंट हिस्ट्री जो बिहार के बारे में ना, वो सारे इसमें चर्चा करने वाले हैं। मैं जो है सो प्राचीन बिहार के बारे में और मध्यकालीन बिहार के बारे में जो है सो क्वेश्चन कराए जाएंगे उसके ऊपर, बिहार के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन मगध राज की पहली राजधानी कौन सी थी? हमारा प्राचीन मगध राज था की पहली राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वैशाली, डी चंपा। तो एक का राइट आंसर क्या हो हमारा? होगा बी, राजगृह थी। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, महापद्म, नंद। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? दूसरा क्या हो जाएगा? बिंबिसार। नेक्स्ट हमारा है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, बौद्ध गया। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हमारा है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? घनानंद, महापद्म नंद, कालाशोक या घनानंद। तो नंद वंश के संस्थापक जो थे ना, वो कौन थे? महापद्म नंद। चार का क्या हो जाएगा? जी, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बृहद्रथ। पांच का क्या हो जाएगा? बी, चंद्रगुप्त मौर्य थे। हो जाएगा पांच का बी। नेक्स्ट 6 नंबर है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? पाणिनि, चाणक्य, पतंजलि, वराहमिहि। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? जैन, बौद्ध, शैव या वैष्णव धर्म। तो उसका क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी, शारदा। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है तो किस लिपि में लिखे गए हैं? आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी या शारदा। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ब्राह्मणी लिपि। नॉर्मल क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? फायान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग या सिंह। तो इसका राइट आंसर जो है हमारा क्या है? मेगास्थनीज। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, वो किस गुप्त शासक ने की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना, सुकुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नेक्स्ट 11 नंबर है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में वर्तमान में है, तो उसकी स्थापना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा धर्मपाल ने। नेक्स्ट 12 नंबर है, पाल वंश के संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल। तो इसका जो था गोपाल। नालंदा विश्वविद्यालय को किस विदेशी आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? महमूद गजनवी, महमूद गौरी, बख्तियार खिलजी या तैमूर। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमण जो है नष्ट कर दिया था, आक्रमण करके। नेक्स्ट है 14 नंबर है, बिहार पर सर्वप्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन। तो बिहार पर सर्वप्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट 15 नंबर है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? इस्लाम शाह, फरीद खां, आदिल शाह या सिकंदर सूरी। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद खान। 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर है हमारा, चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी और हुमायूं, अकबर और हेमू, अकबर और राणा प्रताप। तो चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो हो जाएगा शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। 17 नंबर है, शेरशाह सूरी द्वारा विकसित प्रसिद्ध सड़क कौन सी है? आगरा जयपुर मार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड, दक्षिण पथ या रेशम मार्ग। तो ग्रैंड ट्रंक रोड। 17 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 नंबर है, आधुनिक रुपया मुद्रा को व्यवस्थित रूप से किसने दिया?
अकबर, शेरशाह सूरी, इल्तुतमिश या औरंगजेब? तो आधुनिक रुपया मुद्रा को व्यवस्थित रूप से किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है बी, शेरशाह सूरी। 30 नंबर है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1666 ईस्वी, 1675 ईस्वी, 1680 ईस्वी, 1699 ईस्वी? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 19 का राइट आंसर कर दिया 1666 में। 30 नंबर है, तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब किस सिख गुरु का जन्म स्थान है? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गुरु गोविंद सिंह का। तो तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जो है सो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। 21 नंबर है, 1857 के विद्रोह में बिहार का सबसे प्रमुख नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, तिलक मांझी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? 1857 के विद्रोह में बिहार का सबसे प्रमुख नेता कौन था? इनके जो सबसे प्रमुख नेता थे ना 1857 में, तो बिहार में जो थे क्या, एक बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, तिलक मांझी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। 22 नंबर, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? नमक कर, तीन कठिया प्रथा, लगान माफी या बंग भंग? तो चंपारण सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? तीन कठिया प्रथा था। 22 का बी। नेक्स्ट हमारा है, चंपारण में गांधी जी को बुलाने का श्रेय किससे दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, राजकुमार शुक्ल। 24 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर? तो 24 का क्या हो जाएगा? सी, जयप्रकाश नारायण। जननायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह या टी जगजीवन राम? तो 25 का क्या हो जाएगा? ए, कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट 26 नंबर है, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी? तो बिहार से, यानी जो इसमें जो क्वेश्चन मैं सही कर देता हूँ, यही में जो बिहार जो पहला राष्ट्रपति बने ना, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ये होगा इसमें। हाँ, गलती से बिहार टाइपिंग हो गया। तो क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से ही थे। 27 नंबर है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, जयप्रकाश नारायण? बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है से महात्मा गांधी ने की थी। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 27 का क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। हेलो हेलो। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ की पीठ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण या जयप्रकाश नारायण? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 27 का क्या हो जाएगा? ए। और इसकी स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट हमारा 28 नंबर है, बिहार आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? गया, पटना, भागलपुर या दरभंगा? तो बिहार आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? 28 का क्या हो जाएगा? ही, पटना। 29 नंबर है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह या अनुराग नारायण सिन्हा या कर्पूरी ठाकुर? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। 30 नंबर, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुराग नारायण सिन्हा या जगजीवन राम? तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे ना, वो क्या थे? श्री कृष्ण सिंह। 31 नंबर, बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, अनुराग नारायण सिन्हा, सत्येंद्र नारायण सिंह या जगजीवन राम? तो 31 का क्या हो जाएगा? जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बिहार बिहार के जो प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? आप लोग को पता है तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। इसके हो गए डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। 31 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर है,
लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर या जगजीवन राम। तो लोकनायक देखिए, जननायक तो कर्पूरी ठाकुर हो गए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। 33 में बिहार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से निकालना, भ्रष्टाचार और कुशासन के विरुद्ध आंदोलन, पृथक बिहार राज्य बनाना, नील की खेती समाप्त करना। बिहार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 33 का क्या हो जाएगा? बी, भ्रष्टाचार के और कुशासन के विरुद्ध आंदोलन। बिहार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार और कुशासन के विरुद्ध आंदोलन था। 33 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हमारा 34 नंबर, बिहार से झारखंड राज्य कब अलग हुआ? ए 15 नवंबर 2000, बी 1 नवंबर 2000, सी 26 जनवरी 2001 या 22 मार्च 2000। तो बिहार से झारखंड जो है ना, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। 34 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर, बिहार पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1998, 1999, 2000 या 2001। तो 35 का राइट आंसर क्या है हमारा? डी, 2000 को। 36 में स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आर दिवाकर, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, के एम मुंशी। स्वतंत्र भारत के प्रथम के बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे स्वतंत्र भारत में? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आर दिवाकर। 27 नंबर है, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद कौन सी प्रथा समाप्त हुई? बेगार प्रथा, तिनकठिया प्रथा, जमींदारी प्रथा या सती प्रथा। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है ना, तीन कठिया प्रथा समाप्त हुई थी। 37 का भी हो जाएगा। 38 नंबर है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1757, 1761, 1764 या 1765। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था ना, 1764 में हुआ था। 40 नंबर, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो उसके तरफ से जो था ना, अंग्रेज की तरफ से जो था, हेक्टर मुनरो था। 40 नंबर है, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब मिली? 1765, 1773, 1793। तो जो बक्सर के युद्ध की इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसमें जो है ना, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी जो है सो अंग्रेजों को दे दी गई थी। तो उसका जो होगा 1765 ईस्वी में। 41 में इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? 64, 1764, 1765, 1772, 1773। जैसे कि मैंने बताया, इलाहाबाद की संधि द्वारा ही बिहार, बंगाल जो है उनकी दीवानी अंग्रेजों की दी गई थी। तो ये 1765 में हुआ था। 41 का बी हो जाएगा। 42 नंबर है हमारा, बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। तो बक्सर के युद्ध में जो मुगल सम्राट था ना, वो था शाह आलम द्वितीय। 43 नंबर, बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, अली वर्दी खान। तो बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब इसमें कौन था? वो मीर कासिम। 44 नंबर, बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब कौन था? आसफ उद दौला, शुजाउद्दौला, सफदरजंग या शहादत खान। तो बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब कौन था? तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, शुजाउद्दौला। जैसे यहाँ पे देखिए, तीन राजा ने मिलकर लड़ाई किया था अंग्रेज सबसे। जैसे अंग्रेज की जो जो था, जो हेक्टर मुनरो ने जो है सो सेनापति, मतलब इसने नेतृत्व किया था अंग्रेजों की ओर से। और यहाँ से तीन राजा ने किया था। तो जो पहला जो है बक्सर के युद्ध में जो मुगल सम्राट थे, वो थे शाह आलम द्वितीय। उसके बाद हमारा बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। उसके बाद हमारा बक्सर के अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर है, बिहार में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? चौसा का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, तो कन्नौज का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध। 45 के क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध। 46 नंबर, बिहार में तुगलक शासन की स्थापना किस सुल्तान के समय हुई? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नासिरुद्दीन मोहम्मद। बिहार में तुगलक शासन की स्थापना किस सुल्तान के समय हुई? तो 46 का क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक के समय। 43 नंबर, शेर शाह सूरी के पिता का नाम क्या था? हसन खां सूरी, बहलो खां, सिकंदर सूरी, इस्लाम शाह। 47 नंबर का क्या हो जाएगा? हसन खां सूरी था शेर शाह सूरी के पिता का नाम। 48 नंबर है हमारा, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सासाराम, कालिंजर किला, दिल्ली, आगरा। तो 48 का क्या हो जाएगा? कालिंजर किला में। 50 नंबर है, शेर शाह सूरी के बाद सूरी वंश का शासक कौन बना? आदिल शाह, इस्लाम शाह सूरी, सिकंदर सूरी या इब्राहिम सूरी। 49 का क्या हो जाएगा? इस्लामी शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। बिहार के इतिहास में शेर शाह सूरी का सबसे अधिक किस कारण याद किया जाता है? धार्मिक सुधार, प्रशासनिक एवं राजस्व सुधार या समुद्री व्यापार।
तो 50 क्या हो जाएगा, इसमें मैंने 3 ही ऑप्शन गलती से हो गया, डी नहीं दिया गया है। लेकिन इसका राइट आंसर जो है ना, बिहार के इतिहास में शेरशाह सूरी को सबसे अधिक किस कारण याद किया था, तो प्रशासनिक एवं राजस्व सुधार के कारण। 51 नंबर है, बिंबिसार किस वंश के शासक था, नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश या पाल वंश। तो बिंबिसार किस वंश का शासक था, इसका क्या हो जाएगा 51 का, हर्यक वंश का। और नंबर, अजात शत्रु के पिता कौन थे, उदयन, बिंबिसार, महापद्म नंद या शिशुनाग। अजात शत्रु के जो पिता थे ने, वो क्या थे, बिंबिसार थे। 53 नंबर है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का श्रेय किसे दिया था, बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक। पाटलिपुत्र को राजधानी बने जो है ना, इनके पुत्र को दिया, 53 का जो है ना, वो हो जाएगा बी, उदयन को। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो उदयन को दिया जाता है। 54 नंबर, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, बिंबिसार, धनानंद, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था, हो जाएगा धनानंद। 55 है, हुएनसांग भारत किस शासक के समय आया था, भारत किस शासक के समय आया था, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो 55 का क्या हो जाएगा बी, हर्षवर्धन। हुएनसांग भारत के किस शासक के समय आया था, तो हर्षवर्धन। हुएनसांग भारत किस शासक के समय आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल के समय। पाल वंश की राजधानी प्रारंभ कहाँ थी, मुंगेर, पाटलिपुत्र, गौड़ या भागलपुर। तो पाल वंश की राजधानी प्रारंभ में कहाँ थी, तो 56 का क्या हो जाएगा, गौड़ में। 56 का सी हो जाए। 57 नंबर है हमारा, बिहार में पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो बिहार में सबसे प्रसिद्ध धर्मपाल। 57 का क्या हो जाएगा भी। 58 नंबर, बख्तियार खिलजी ने बिहार विजय के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई, पटना, बिहार शरीफ, देवकोट, राजगीर। तो देवकोट। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर है, मध्यकाल में बिहार की सल्तनत का प्रमुख प्रांत था, दिल्ली सल्तनत, बहम सल्तनत, मालवा सल्तनत या विजयनगर साम्राज्य। तो मध्यकालीन में बिहार किस सल्तनत का प्रमुख प्रांत था, तो आंसर का क्या हो जाएगा ए, दिल्ली सल्तनत। 60 नंबर है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया, पानीपत का प्रथम युद्ध, चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था, 60 का क्या हो जाएगा, चौसा का युद्ध में। 70 नंबर है, 61 नंबर है हमारा, कन्नौज कीलग्राम युद्ध में शेरशाह ने किसे हराया, बाबर, हुमायूं, अकबर, इब्राहिम लोदी। का हो जाएगा हुमायूं को। क्या है हमारा क्वेश्चन, तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने किसे हराया था, ये बाबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुमायूं। नेक्स्ट हमारा है 62 नंबर है, शेरशाह सूरी का जन्म किस जिले में हुआ था, गया, भोजपुर, रोहतास, सासाराम या पटना। तो शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था ना, किस जिले में हुआ था, 62, 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास, वर्तमान सासाराम में है। 63 नंबर है, शेरशाह सूरी का मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुआ, चौसा, कालिंजर अभियान, पानीपत या खानवा। तो कालिंजर अभियान। 64 नंबर, शेरशाह सूरी ने डाक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या स्थापित किया, बंदरगाह, डाक चौकियां, विश्वविद्यालय, किले। तो 64 का बी, डाक चौकियां। 65 नंबर है, मुगल काल में बिहार का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र कौन था, गया, पटना, सासाराम, राजगीर। तो 65 क्या हो जाए बी, मुगल काल में बिहार का प्रथम प्रशासनिक केंद्र पटना था। मुगल काल में पटना किस वस्तु के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, चाय, सोना, कपास, रेशम। 66 का क्या हो जाएगा बी, सोना। 67 है, पटना साहिब किस नदी के तट पर स्थित है, सोन, गंगा, गंडक, कोसी। तो पटना जो है ना, सो गंगा नदी के तट पे है, पटना साहिब भी की गंगा नदी के तट पे हुआ। 68 में, बक्सर का युद्ध किस जिले में लड़ा गया था, भोजपुर, बक्सर, पटना, रोहतास। तो बक्सर का युद्ध से स्पष्ट है, जो बक्सर कहाँ पे लड़ा गया होगा, तो बक्सर में। नेक्स्ट हमारा 69 में, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों की दीवानी किस संधि के माध्यम माध्यम से मिली, अमृतसर की संधि, इलाहाबाद की संधि, सूरत की संधि, लाहौर की संधि। तो इलाहाबाद की संधि से। इसी बक्सर के युद्ध से कहा जाता है, जो अंग्रेज ने जो है सो भारत पे पूर्णतः कब्जा कर लिया था, इसी संधि सब के बाद, 1764 के बाद। तो बक्सर के युद्ध अंग्रेजों की दीवानी किस संधि के माध्यम से मिली, तो इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर है, बाबू कुंवर सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से था, पटना, भोजपुर, जो आरा से, गया, मुजफ्फरपुर। तो भोजपुर, आरा से था। 70 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर है हमारा,
पीर अली खां किस आंदोलन के प्रमुख सेनानी थे? असहयोग आंदोलन, 1857 का विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन, समन्वय आंदोलन। तो पीर अली खां किस आंदोलन के प्रमुख सेनानी थे? क्या हो जाएगा? 1857 का विद्रोह के। महात्मा गांधी पहली बार बिहार कब आए? 1915, 1917, 1919, 1920। तो 1917 में राजकुमार शुक्ल के द्वारा को पाया जाने पर जो है सो चंपारण सत्याग्रह में जो है सो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के लिए जो चंपारण आए थे। 1917 हो जाएगा 72 का बी। 73 नंबर क्वेश्चन हमारा, चंपारण सत्याग्रह मूलतः किस फसल से संबंधित था? गेहूं, गन्ना, नील या चाय? तो नील से। नेक्स्ट हमारा 74 नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान कहाँ से किया? गांधी मैदान, पटना, राजगीर, गया, आरा। तो राइट आंसर होगा गांधी मैदान, पटना से। 75 नंबर है, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय के सामने कितने छात्र शहीद हुए थे? 11 अगस्त 1942, 5, 7, 9 या 11? तो 75 का क्या हो जाएगा? 7, 7। 76 है, पटना को शहीद स्मारक किस घटना के याद में बनाया गया है? 1857 को विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, 1942 के छात्र शहीद या बिहार आंदोलन? तो शहीद शहीद स्मारक जो है इस पटना का किस घटना के याद में बनाया गया है? 76 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी, 1942 के छात्र शहीद में। 77 नंबर है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल? तो 77 का क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 78 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली? 15 अगस्त 1940, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950? 2 अक्टूबर जो इसका राइट आंसर जो हो जाए ना हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 79 नंबर है, बाबू जगजीवन राम का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? भोजपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर? 79 क्या हो जाएगा? भोजपुर। 80 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो 2 बार। काशी में बिहार में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्री कृष्ण जी को, कर्पूरी ठाकुर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण? पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। 83 नंबर है, बिहार के इतिहास में संपूर्ण क्रांति का संबंध किस नेता से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, बाबू कुंवर सिंह? संबंध किस नेता से था संपूर्ण क्रांति का बिहार में? इसका राइट आंसर हो जाए जयप्रकाश नारायण। 83 नंबर है, बिहार में सूरी वंश की शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पटना, सासाराम, गया, मुंगेर? तो इसका राइट आंसर हो जाए सासाराम। 83 नंबर, शेरशाह सूरी को बिहार के की जागीर किसने प्रदान की थी? इब्राहिम लोदी, बहार खान लोहानी या बाबर या हुमायूं? तो 84 का क्या हो जाएगा? बी, बहार खान लोहानी। 85 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने अपना राजनीतिक जीवन किस सेवा में प्रारंभ किया? सिकंदर लोदी, बहार खान लोहानी, इब्राहिम लोदी या आदित्य शाह? तो 85 का क्या हो जाएगा? बी, बहार खान लोहानी। 86 नंबर, शेरशाह सूरी का मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1540, 1545, 1555, 1556? तो 86 का क्या हो जाएगा? 1545 इसमें। 87 है, ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किस स्थान तक किया गया है? दिल्ली से आगरा, सोनारगांव, बंगाल से पेशावर, लाहौर से दिल्ली, पटना से वाराणसी? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का विस्तार किस स्थान तक किया गया था? तो हो जाएगा सोनारगांव, बंगाल से पेशावर तक। 88 नंबर है, मुगल काल में बिहार का प्रमुख निर्यात उत्पाद कौन सा था? सोरा, सल्ट पीटर या कपास, चाय, कॉफी? तो मुगल काल में बिहार का प्रमुख जो था सोरा था, उत्पाद सोरा था। 88 का ए हो जाएगा। 89 नंबर है हमारा, मध्यकालीन बिहार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अफगान शासक कौन माना जाता है? सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, फलोल लोदी, इब्राहिम लोदी? मध्यकालीन बिहार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अफगान शासक कौन माना जाता है? तो 89 का भी शेरशाह सूरी। 90 है, बिहार में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक स्थापना किस युद्ध के बाद मानी जाती है? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध? तो बक्सर का युद्ध। 90 का बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में यात्रियों की सुविधा के लिए सरायों का व्यापक निर्माण किसने कराया? अकबर, शेरशाह सूरी, बाबर, इल्तुतमिश? तो 91 का क्या हो जाएगा हमारा? शेरशाह सूरी। 92 नंबर है, शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि माप की प्रमुख इकाई क्या थी? बीघा, गज, सिकंदरी, जरीब या हल? तो 92 का हो जाएगा जरीब। 93 नंबर क्वेश्चन हमारा, शेरशाह सूरी के किसानों से कर किस आधार पर वसूलता था? अनुमान के आधार पर, अपज के आधार पर, भूमि की माप एवं उपज के आधार पर, जागीरदार की इच्छा के अनुसार? शेरशाह सूरी किसानों से कर किस आधार पर वसूलता था? ये हो जाएगा भूमि की माप एवं उपज के आधार पर। 4 नंबर है, ग्रैंड ट्रंक रोड पर सरायों के साथ किस व्यवस्था की गई थी? डाक चौकियां, सैनिक छावनियां, बाजार, बंदरगाह? तो डाक चौकियों का।
मुगल काल में यूरोपीय व्यापारी बिहार मुख्यतः किस वस्तु के लिए आते थे? रेशम, सोना, नमक, कपास। तो सोना के लिए ये फेमस था। 95 का बी हो जाएगा। 96 नंबर है, शेरशाह सूरी का मकबरा किस प्रकार की झील के मध्य स्थित है? कृत्रिम झील, प्राकृतिक झील, गंगा नदी, सोन नदी। तो शेरशाह सूरी का मकबरा किस प्रकार की झील के मध्य स्थित है? कृत्रिम झील का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 97 नंबर है, चौसा का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? गंगा, सोन, कोसी, गंडक। 97 का हो जाएगा गंगा नदी के तट पर। 98 नंबर, बक्सर का युद्ध किस नदी के निकट लड़ा गया? गंडक, गंगा, सोन, पुनपुन। बक्सर का युद्ध किस नदी के निकट लड़ा गया था? 98 का क्या हो जाएगा? गंगा नदी के। नेक्स्ट हमारा है 99 नंबर क्वेश्चन है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में मध्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? महाबोधि मंदिर, शेरशाह सूरी का मकबरा, गोलघर, तख्त श्री हरिमंदिर साहिब। मध्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो बी, शेरशाह सूरी का मकबरा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, शेरशाह सूरी के प्रशासन में भूमि की माप के लिए किस अधिकारी को महत्वपूर्ण भूमिका थी? अमीन, फौजदार, कोतवाल या काजी। तो हो जाएगा अमीन। हमारा जो है 100 तक क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल पे, तो ज़्यादा जो इसमें है जो हमारा मध्यकालीन और प्राचीन था, कुछ इसमें मॉडर्न भी था। तो इसके जो हमारा ये दूसरा जो है पार्ट है जो बिहार स्पेशल का। बाद में बिहार स्पेशल में जो बिहार के जो वन्य अभ्यारण्य हैं, उसके नेशनल पार्क जो हैं, उसके जो जीआई टैग्स के जो सामान हैं, उस सब कुछ सारे क्वेश्चन लाऊंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जो है रिवाइज करना क्वेश्चन एमसीक्यू, तो आप जाके देख सकते हैं, जो बहुत ही कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है कराने का प्रयास किया गया है। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, आपका रिविजन भी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय।